यात्रीगण कृपया ध्यान दें, घर से बाहर निकलते समय मास्क और इस वीडियो को देखते समय हेडफोन लगाना ना भूलें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सर पागल की तरह दांत नहीं फाड़िएगा बस। हाँ, बाल सही कीजिए, माइक थोड़ा सही कीजिए, माइक थोड़ा सही कीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़िए। 3, 2, 1, तालियां। आसान है। हमने एक सेमिनार रखा जिसमें सभी से कुछ कुछ सवालें पूछी गई और इसमें से बहुत ने बहुत ही अनोखे अनोखे प्रश्न पूछे हैं। तो आज के इस सेमिनार में हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब देंगे जो आप सभी में से ही कुछ लोगों के सवाल थे, उन्हीं के जवाब आज हम देंगे। तो सबसे पहला सवाल था, गुड मॉर्निंग सर, मेरी सवाल ये है कि दोस्त की गांड का कीड़ा कैसे मारा जाए? जहर पिला दें क्या उसे? तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि अगर दोस्त की गांड का कीड़ा क्यों मारना है आपको, जब आप डायरेक्टली उसकी गांड ही मार सकते हो। क्योंकि कीड़ा मारने से ज्यादा गांड मारना आसान है। क्या है? और अगर ऐसे सवाल हैं तो पहले ये परखिए, ये सोचिए और हमें ये बताइए कि आखिर आपके दोस्त के गांड में किस चीज का कीड़ा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी गांड में भी एक कीड़ा हुआ करता था। एक ही बात को घुमा फिरा के बोलने का, एक ही बात को, समझ रहे हो, एक ही चीज को घुमा फिरा के बोलने का, जो आज आप लोगों के बीच मेरे ये शब्द रखने की काबिलियत मुझे दे रहा है। इसलिए मैं फिर से घुमा फिरा के वही कहूंगा कि गांड का कीड़ा मारने से ज्यादा गांड मारना आसान है। क्या है? आसान है। अब अगला प्रश्न हमारे बीच ये आता है कि सर आप किसी भी थ्योरी पर इतने डिप्लोमेटिक जवाब कैसे दे लेते हैं? मतलब कोई भी बात आप सीधा सीधी क्यों नहीं कह सकते? आपसे कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं कही जाती है? अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं और सच बताऊं तो 10 में से 8 प्रश्न यही थे कि आप कुछ भी सीधा सीधा क्यों नहीं बकते हो, इतना घुमाते क्यों हो बात को? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है। मनोवैज्ञानिक, जब हम पैदा हो रहे थे, इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, डॉक्टर्स ने बड़ी ही उत्तेजित अवस्था में कहा, छी, ये क्या हो गया? उसने बोला, बाहर कर दूंगा यहां से और टिकट के पैसे भी वापस नहीं करूंगा। हाँ, तो जब मैं पैदा हुआ तब मैं बहुत ही टेढ़ा था और बचपन से लेके आज तक इस माइंड को मैंने इतना शार्प करता आया हूं, इस माइंड को इतना मोटिवेट करता आया हूं कि लोग कहते हैं भाई रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं होता। मेरे जन्म के बाद तो पापा ने भी कहा आसान है, और वो अलग बात है कि डॉक्टर ने फिर कह दिया हाँ इसके जैसे जूते को पैदा करना तो बहुत आसान है। बात है डिप्लोमेटिक जवाब देने की, तो मुझे किसी कॉलेज ने आज तक डिप्लोमेटिक डिग्री दी ही नहीं। गाली देके भगा देते हैं सबके साथ और कहते हैं कि का कोई डिप्लोमेटिक सर्टिफिकेट नहीं होता, डिप्लोमेटिक कोर्स नहीं होता। अब सर्टिफिकेट नहीं है तो मुझे प्रिटेंड तो करना पड़ेगा ना कि आई एम डिप्लोमेट, नहीं तो आप लोग क्यों आओगे मुझे सुनने के लिए? और प्रिटेंड करना मेहनत करने से ज्यादा क्या है? आसान है। थैंक यू ऑल वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि हमारे इस डीमोटिवेशन शो में सिर्फ अनकॉमन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं और फालतू सवालों के जवाब दिए जाते हैं। कॉमनली लोग जो सवाल करते हैं उनके जवाब तो उनके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ना कुछ अलग करने का जुनून होता है, तो वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार रखेंगे, जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया है कि बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करें, तो यहां पर हम ठीक उल्टा जवाब देंगे कि अच्छे खासे चल रहे बिजनेस को हम डुबाएंगे कैसे। क्योंकि बिजनेस को उठाने से ज्यादा बिजनेस को डुबाना आसान है। बिजनेस डुबाने के कई तरीके हैं। आप गाली सीख सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेगा कि आप एक अच्छे वर्क सेंस के साथ काम कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप बिजनेस को, किसी भी प्रकार के बिजनेस को यूं ही तेलंडी में मिला सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न ये है कि गाली क्या है? मैं उसे अपने तरीके से, अपने फिलोसॉफी के तरीके से मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए
चुने गए शब्दों का समूह जिसके उपयोग के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। और गाली एक कला है, आर्ट, कल्चर। हमारे मनोज वाजपेयी जी भी यही बात कहते हैं। आपको बिजनेस डुबाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको अपने कंपनी के सीईओ यानी जो हेड होते हैं, चेयरमैन, उसे आपको डिनर पर इनवाइट करना है। डिनर पर इनवाइट करना है। वो आपके घर पर आएंगे, बहुत ही खुशियां का माहौल होगा। वो आपके घर आएंगे, ही विल बी ऑनर्ड, बहुत खुश होंगे, आएंगे। अब आप उनसे बात करने में थोड़ा लीन हो जाइए, थोड़ा बात करिए। और बात करने के क्रम में उनसे कोई ऐसा सवाल करिए जो वो मान ही नहीं सकते, वो मान ही नहीं सकते। जैसे ही आप उनसे कह सकते हैं कि आप उन्हें कहिए कि उनकी बीवी को अपने 5 लड़कों के साथ देखा। वो कहेंगे मैं नहीं मानता, और आपको एक सीधा सा जवाब देना है, मत मान। बस दैट्स इट। इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर आपका पूरा बिजनेस ऐसे ही तिलहटी में मिल जाए। तो देखा आपने कि किस प्रकार एक बिजनेस को उठाना और एक अच्छे खासे चल रहे बिजनेस को डुबाना, इसमें से डुबाना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। सर, ये प्यार होता क्या है? आपकी आवाज़ लड़की जैसी क्यों है? मैं पहले टिकटॉक बनाता था। प्यार क्या है? आप किसी इंसान से नजरें मिलाते हो, बस मिलाते ही जाते हो। उस इंसान के आंखों में आप खुद को देख सकते हो, जिस इंसान को देख के आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो होता है प्यार, एक अलग सा फीलिंग, वो होता है प्यार। लिटरली अगर हम बातें करें तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पर ही बेस्ड होता है प्यार। उसी पर बेस्ड होता है एक रिलेशनशिप, जिसमें एक इंसान दूसरे को पूरा वक्त दे पाता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। इसमें फुल गारंटी कभी नहीं होती कि वो बंदा आपके साथ लॉयल रहेगा ही रहेगा, या फिर वो बंदी आपके साथ लॉयल रहेगी रही, आपका चूतिया काट के नहीं जाएगी। एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है हर इंसान की, और वो ज़रूरत पूरी होने के बाद वो इंसान आपको छोड़ भी सकता है। रिलेशनशिप में बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका चूतिया कट जाता है। डोंट गेट सैड, दैट्स द पॉइंट। चूतिया कटना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सबको अपने लाइफ में ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है। मेरी लाइफ में भी ये फेज आया था। मैं 2-3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। अब मैं पर्सनली उन लड़कियों का नाम नहीं ले सकता, भले उस लड़के का नाम प्रिया हो, पायल हो, या फिर सनाया क्यों ना हो। वो मुझसे कहती थी कि बाबू आज बातें नहीं कर पाएंगे, पापा मम्मी घर पर है, बातें नहीं कर पाऊंगी आज, पापा मम्मी घर पर है। मैं बुरा नहीं मानता था, ऐसे सिचुएशन में मैं गुस्सा नहीं होता था। एंगर मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप को बचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं कह देता था कि तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था कि दूसरे वाले के साथ वो नाइट आउट पर थी। नहीं, एक्सट्रीम लेवल पर अभी नहीं पहुंचा था। उस लड़की के हुनर की परख मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि वो कितनी शार्प माइंडेड है। उन दिनों उसके पास 2 फोन हुआ करता था। एक फोन से मुझे कॉल करके कहती थी, बाबू मैं सो जाती हूँ, आपके सांसों की आवाज़ सुनकर मैं भी सो जाऊंगी। मुझे लगा हाय इतना प्यार, मैं यहाँ पे पिघल गया। ट्रेजेडी तो तब हुई जब मैंने देखा कि मेरा कॉल म्यूटेड है। मैंने उसके तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैंने उसके दूसरे नंबर पे कॉल किया, कॉल बिजी था दोस्तों। मैंने सुबह उससे पूछा कि आखिर कहाँ बिजी थी आप। उसने साफ जवाब दिया, फ़ोन बहन के पास था, वो दोस्त से बात कर रही थी। अरे मेन ट्रेजेडी तो तब हुई जब मुझे पता चला कि उसकी बहन बस 5 साल की है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसा एक्सट्रीम लेवल का चूतिया कटा। चूतिया कटते, दुर्घटना घटते देर नहीं लगती। प्यार अनमोल होता है, प्यार ये होता है, प्यार वो होता है। मैं ये सब ज्ञान नहीं दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर सिर्फ अनवैल्यूएबल क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है, अनकॉमन क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है, फालतू क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है, क्योंकि वो देना ज्यादा आसान है। तो इस क्वेश्चन को रिप्लेस करेंगे कि गर्लफ्रेंड से कैसे बचे, कटवाने का इतना क्या शौक रखना आप। तो इससे बचने का एक ही तरीका है,
तो यूजुअली जब आप किसी बंदे या बंदी को लाइक करने लगते हो तो बातें मीम शेयर करने, एक दूसरे को जोक सुनाने, ऐसे करने से स्टार्ट होती है। तो पहले आप सिंपल मीम शेयर करते हो, धीरे धीरे डैंक मीम से शेयर करने लगते हो, अपर स्टेज पर जाते हो। दैट्स द पॉइंट। वहाँ पर आपको वो आपने मीम भेजा, वो रिप्लाई करके लेमाओ बोलेगी, LMAO लेमाओ। आपको इसका मतलब ये लगेगा कि लाफिंग माई एस आउट, ये लगेगा। लेकिन इसी पॉइंट पर आपको ये समझना है कि लेमाओ को मतलब मैं गांड बाहर करके हंस रही हूँ, ये नहीं लौट में तेरी औकात के बाहर, ये समझिए। आपको खुद पर यकीन आएगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि आप इस झमेले में फंसोगे ही नहीं। बस अगर इस झमेले में नहीं फंसोगे फिर आप अपना क्यों कटवाओगे? तो इससे निकलना बहुत ही आसान है। तो आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल ऐसे हैं तो आप लोग में से कोई भी हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। सर आपसे कुछ भी पूछेंगे बता दीजिएगा। जी बताइए। सर मैं फिजिक्स का सवाल पूछ सकता हूँ? जी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है इस दुनिया में जिस पर हमें ज्ञान नहीं छोड़ते, क्योंकि कुछ करने से ज्यादा ज्ञान छोड़ना आसान है। क्या है? जी बिल्कुल पूछिए, आप किसी भी विषय से सवाल कर सकते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन मत देना। मैं ऐसे कोई भी सवाल नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप लोगों में से ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है यार, आप बस प्रश्न पूछिए। ओके सर, a body of mass m is projected from ground with speed u at an angle of theta with horizontal. What is the power delivered by gravity to it at half of the maximum height from the ground? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक मिनट, आंसर है 2.775। सो पर सर आंसर तो सारे cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा में है सर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? None of the above. दैट्स द आंसर, नन ऑफ द अबव। बस यही होगा आंसर, सिंपल है। मैंने पहले भी कहा आसान है। मेरा नाम संजय है। मैं गगनदीप महेश्वरी जी से बहुत ही डीमोटिवेट हुआ था। उनके सेशन मुझे बहुत काम आए थे। एक बार मैंने उनसे पूछा क्या मैं अपने पैर से ट्रेन को रोक सकता हूँ, तो उन्होंने बस हमेशा की तरह एक ही बात कहा, आसान है। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने ट्रेन के आगे जाके पैर दे दिया और आप यकीन नहीं करोगे, ट्रेन आगे जाके रुक गई। हेलो गाइस, मैं हूं आप लोगों का टिकटॉकर रिजिक स्टार जोकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आड़े टेढ़े फेसेस बनाने के लिए बहुत फेमस था और इन लॉकडाउन के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैं वीडियोस बनाने को बहुत उतावला हो रहा था, मुझे बाहर जाना था, बाहर जाकर के वीडियोस शूट करने थे। मैं घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि आप घर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हो लॉकडाउन में। मैंने देखा कि चौक पर पुलिस का बहुत ही कड़ा पहरा था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ था गगनदीप महेश्वरी जी का डिमोटिवेशन। उन्होंने मुझे इस लेवल तक डिमोटिवेट किया था। मैं चौक पर गया, मेरे साथ था ट्राइपॉड। पुलिस ने मुझे कहा कि चला जाए यहाँ से, वरना ये ट्राइपॉड तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। मुझसे इस तरह से बात किया, मैं फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुआ और मुझे बनानी थी वीडियोस। मैं उनसे थोड़ा सा बहस किया, थोड़ा सा बातचीत की, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद मैं वीडियोस बना कर नहीं लौटा। वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि यहाँ से चला जा, वरना ये ट्राइपॉड तुम्हारी गांड में डाल दूंगा, ये ट्राइपॉड तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। मुझे बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बात को नहीं माना और मैं वीडियोस बना करके ही लौटा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं वीडियोस बना करके ही लौटा। एक से एक स्लो मोशन, एक से एक रील्स बनाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाया हूँ। रुकिए आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। वरना ये ट्राइपॉड गाइस, होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको कर देना है लाइक, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, उस घंटे को दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएंगे। और 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी हेटर्स को, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट के दम पर मैं इतने ऊपर क्या, ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँचा हूँ, फिर भी जहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोग के सपोर्ट का ही नतीजा है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।